नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और अभी 2-3 दिनों पहले बिहार में एक मंत्री महोदय ने एक विवादित बयान दिया, जिसकी वजह से बिहार में काफ़ी घमासान चल रहा है। यानी कि राजनीतिक बयानबाजियां। हुआ ये कि बिहार के एक मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री, और वो भी शिक्षा मंत्री। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस बयान के बाद कई लोगों ने कहा कि शायद बिहार के शिक्षा मंत्री अशिक्षित हैं क्या, क्योंकि कभी भी शिक्षित व्यक्ति इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं जिस तरह से उन्होंने किया है। उन्होंने हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ रामायण को कटघरे में खड़ा किया। कुछ चौपाई को लेकर उन्होंने कहा कि रामायण में ऐसा कहा गया है कि नीच जाति के लोगों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, या उसको दबाना चाहिए, या वो पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब इस पर काफ़ी घमासान चल रहा है। जो रामायण के जानकार व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि रामायण में ही यह भी प्रसंग है कि सबरी के जूठे बैर को श्री रामचंद्र जी ने खाया था, बहुत प्यार से खाया था। अगर उनके मन में जात की भावना होती तो वो दलित या महादलित जो भी रही होंगी सबरी, तो उनका जूठा बैर नहीं खाते श्री रामचंद्र जी। क्योंकि श्री रामचंद्र जी को लोग ऐसा कहते हैं कि वो आदर्श पुरुष ही नहीं थे, आदर्श राजा थे। उन्होंने कभी उनके ऊपर कोई ऐसा विवाद नहीं चिपका है। तो अब ये घमासान चल रहा है। उनका कहना है कि मतलब रामायण जो है सो रामायण सिखलाता है आपस में बैर करना। रामायण तोड़ने वाला ग्रंथ है, न कि जोड़ने वाला। अब लोग उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उसी रामायण में मल्लाह और श्री रामचंद्र जी का भी प्रसंग है, जो भाईचारे को दर्शाता है। सबरी के बैर का जो प्रसंग है, जूठा बैर खाने का, वो भी भाईचारे को दर्शाता है। और लोग कहते हैं, जानकार व्यक्ति कहते हैं कि द्वेष तो आजकल के पॉलिटिशियंस फैला रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा रामायण की जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक रामायण के बारे में मैं जानता हूँ, मेरे बड़े बाबूजी हमेशा रामायण का पाठ करते रहते हैं, और मैंने बचपन से उनको रामायण का पाठ करते सुना है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, रामचंद्र जी काल्पनिक हैं, जो भी इस तरह की बातें, रामायण की जो परिकल्पना है वो काल्पनिक है। मैं थोड़ी देर के लिए अगर उनकी बात मान भी लेता हूं कि कल्पना है या काल्पनिक है, तो भी मुझे एक चीज़ लगता है कि रामायण में भाईचारा को इतना ज़बरदस्त तरीके से दर्शाया गया है। जब मैं पहली बार रामायण, एक फिल्म थी जिसको बचपन में मैं देखने गया था, और वहाँ पे मैं तब रोया था। पहली बार मैं फिल्म देखते समय रोया था, वही रामायण देखने के क्रम में, जब भरत की जो माता जी थी, उन्होंने कितना ड्रामा करके श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजा कि रामचंद्र जी वनवास चले जाएंगे तो मेरा बेटा राजा बन जाएगा। और जब वो कहीं बाहर थे, जब भरत जी आते हैं तो उनकी आरती उतारी जाती, उनकी माता जी खुशी से आरती उतारती हैं, कब मेरा बेटा राजा बनेगा। और उन्होंने उस थाली को ऐसे हाथ से फेंक दिया कि मैं राजा नहीं बन सकता हूँ जब तक बड़े भाई हैं। उस टाइम मैं रोने लगा था, मेरी आंखों से आंसू छलक आए थे कि क्या भ्रातृ प्रेम इसमें है। और तत्पश्चात तो पूरा जो प्रसंग ही है उसमें, जब मैं रामायण जो सीरियल है वो नहीं देख पाया, क्योंकि उन दिनों हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, हम लोग रांची में पढ़ाई करते थे, स्ट्रगलर थे, बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं थे, इसलिए रामायण में कभी देख नहीं पाए। लेकिन एक आध प्रसंग जो कहीं कहीं देखा है मैंने, उसमें मैंने एक प्रसंग देखा था कि जब श्री रामचंद्र जी की शादी हो रही थी, और उस समय
दोनों समधी यानी कि राजा जनक जी और राजा दशरथ एक दूसरे को मतलब महान बता रहे हैं कि जब जनक जी ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं कि हम तो नीच हैं, आप श्रेष्ठ हैं, तो वहाँ भी मैं रोया था क्योंकि दशरथ जी ने कहा था कि नहीं, श्रेष्ठ तो आप हुए, मैं न याचक हुआ, क्योंकि आप अपनी बेटी मुझे दे रहे हैं तो आप महान हैं। उस समय भी मेरी आंखों से आंसू निकले थे कि क्या बात है। अगर रामायण की एक एक बातें जो है ना वो कमाल का है। मुझे लगता है कि रामायण की एक चौपाई अगर आदमी जीवन में उतार लेगा तो वो धन्य हो जाएगा। अब मैं इस पे बोलता हूँ कि अगर दशरथ जी ने जनक जी को कहा आप महान हैं क्योंकि आप अपनी बेटी दे रहे हैं, मैं तो याचक हूं, मैं तो भिखारी हूं, आप दानी हैं। आज क्या समाज में लोग समझ रहे हैं क्या? एक आदमी अपनी बेटी को पैदा करके, पाल के, पढ़ा के, लिखा के और जब शादी के लिए जाता है तो ये भेड़िए जो हैं, भूखे नंगे, दहेज के दहेज लोभी लोग, ये उनका 20-25 साल जो पाला पोसा है वो लड़की भी चाहिए और उसको दहेज भी चाहिए। और क्या कहेंगे कि हम अपने घर से क्यों लगाएंगे, हम अपने बेटे को पढ़ाया है। तो क्या लड़की वाले ने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया है क्या? तो अभी मेरा मुद्दा वो नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि रामायण का एक एक प्रसंग जो है ना वो लोगों को सिखलाता है। हाँ, अब आदमी अनपढ़ होगा। हमने ये भी सुना है, किसी बड़े कवि ने लिखा होगा, शायद कबीरदास जी ने लिखा होगा कि भैंस के आगे बीण बजाए भैंस रहे पगुराए। तो अब ये तो पहले से भी कहावत कहा हुआ है कि भैंस को क्या बीण समझ में आने वाला है। तो वैसे ही ये जो शिक्षा मंत्री हैं, और इन लोगों के बारे में एक बात बताऊं, ये जिस पार्टी से आते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि रामायण ने भाईचारा को सिखलाया है, भाईचारा को आपने तोड़ा है, पॉलिटिशियंस ने तोड़ा है। और आज भी ये पॉलिटिशियंस अगर अभी भी नहीं चाहते हैं कि भाईचारा बने, माफ कीजिएगा, मैं सबसे कहना चाहता हूं, मुझे बुरा मत मानिएगा, इन बातों को समझिए कि आज के जो राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं, ये अभी भी हमें तोड़ रहे हैं। जैसे अभी चिराग पासवान जी का मैंने स्टेटमेंट देखा कि इन्होंने, किसी ने दलित बनाया तो इन्होंने महादलित बना दिया। कुछ तोड़ो और इसके जो ठेकेदार हैं या इसके जो नेता हैं उसको कमजोर करो। तो अभी भी हमको तोड़ने की साजिश चल रही है। और मैं एक कलाकार होने के नाते आपसे एक बात करता हूं, ठीक है, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं मुसलमानों से मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि ये सारे देखिए पॉलिटिशियंस का क्या कराया है। ये जो जैसे मुस्लिम के जो नेता हैं वो मुस्लिम को चाहेंगे यूनाइट होकर हमको वोट दे, हिंदू के नेता हैं वो चाहते हैं हिंदू यूनाइट होकर हमको वोट दे। मैं तो कहता हूं भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा हिंदुस्तान एक हो जाइए और एक ही चीज पे वोट दीजिए, जो विकास करता हो, जो हमें रोजी रोटी देता हो, उसको वोट कीजिए। लेकिन ये पॉलिटिशियन ऐसा बोलेंगे क्या? 75 सालों से हमको बांट के रखा हुआ है ना। क्यों बांट के रखा हुआ? क्या हुआ, क्या मिला हमको? और खास करके हम बिहारी हैं तो बिहारियों का सबसे बड़ा दर्द क्या है? आज भी बिहारी बाहर जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, धक्के मारे जा रहे हैं, लोग हमको भगा रहा है, चाहे वो आसाम हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सब जगह से तो हमको मार के भगाया जाता है ना। तो ये जो पॉलिटिशियन हैं, शिक्षा मंत्री साहब हों, चाहे जो भी आज के वर्तमान के पॉलिटिशियन है, किसी भी पार्टी के, माफ कीजिएगा मैं किसी पार्टी को खुश करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, जिस पार्टी के भी नेता हैं, अगर आप बिहार के नेता हैं तो मैं सबसे एक ही बात आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि आप रोजगार क्यों नहीं सृजन कर रहे हैं बिहार में? क्यों जा रहे हैं बिहार के बच्चे? आप ये रामायण का चौपाई सुना के और हम लोगों को बांटना चाहते हैं। प्लीज हम लोग को बांटिए मत, हम पहले से ही बटे हुए हैं और हमको बांट के आपने वोट लिया है, अपना उल्लू सीधा करते हैं, पूरा जनता के पैसे का आप दुरुपयोग करते हैं या आप खाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। और मैं ये जो रामायण की चौपाई कह रहे हैं, मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि अभी भी संभलिए, सुधरिए और इन्हें पहचानिए
ये जातियों को बांटकर चाहते हैं कि जीवन भर हम सत्ता में रहें और सत्ता का मलाई खाते रहें, और ये गरीब बेसहारा लोग, जनता, जनार्दन, मैं जनार्दन कहता हूँ, उन लोगों के लिए जनार्दन नहीं है, वो लोग तो हम लोगों को बेवकूफ़ समझ के हमें बांट के अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, लोग हिंदू को एक कर रहे हैं, मुस्लिम को एक कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हम सब हैं भाई भाई। सब मिल जाइए और सब मिलके किसी को जात के नाम पर वोट मत दीजिए। वोट उसको दीजिए जो हमें रोजगार दे, हमें रोटी का इंतजाम करवाए। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार दे, शिक्षा का अधिकार दे, स्वास्थ्य का अधिकार दे, यानी इलाज का अधिकार दे। 5 चीज़ हमको जो दे देगा, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मतलब रोजगार हो गया, जिसके पास रोजगार रहेगा रोटी मिलेगी। रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीज़ जो मुहैया करवाए, आप उसको वोट दीजिए। इन लोगों के इस बहकावे में मत आइए। और जो कह रहे हैं, ठीक है, शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया, उनको मुबारक, वो कितना पढ़े हैं लिखे हैं पता नहीं, लेकिन ये बोलने का मतलब क्या है? ये बोलने का मतलब है कि और लड़ो तुम लोग, हमको 75 साल से तो हमको बना ही रहे हो, और बस बनाते जाओ, हम आपको लड़वाते रहें और बनाते जाओ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। हमारा ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और शायद फेसबुक पे भी लाइक किया जाता है, उसको लाइक कीजिए। और हमसे अगर कहने में कोई गलती हुई होगी तो उसको हाथ जोड़ के हम माफ़ी चाहते हैं, ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।